Good morning, student. I am Ankur Saxena, and this chapter 6 Expert Detective is running. And in this chapter, we know there are two मतलब two boy, one boy and one girl. Boy named Nisad and girl Maya are find out a person, Mr. Nath, कि वो क्रिमिनल है या सिंपल है, सिविलियन है, क्या है। तो ये चैप्टर माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक हो गया था। जो फैक्ट बता रही थी माया कि जो फर्स्ट फैक्ट है कि उसका रियल नेम कुछ और है, वो अपना नाम हाइड करके रह रहा है, छुपा के रह रहा है। और उसने ये भी कहा था माया ने कि उनके जो मार्क्स लगे हुए हैं चेहरे पे, ये एक पता नहीं पुलिस से जो निशान बनाए हों, पुलिस ने उन्हें कुछ पूछने के लिए इस तरीके से पिटाई में बीटन करा हो, वो ये कुछ बताए हैं। तो और कुछ भी और भी फैक्ट थे, जैसे कि उनका मतलब ही हैज़ नो फ्रेंड, उनका कोई दोस्त नहीं था, इस तरीके से बिसाइड वन पर्सन, जो कि संडे को आता था, एक व्यक्ति को छोड़ के। देखें, लेट स्टार्ट। नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस। वो रह रहे हैं रूम नंबर 10 में, शंकर हाउस में, फॉर मोर देन ए ईयर, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। आई कंटिन्यू। नंबर 6, ही डे नॉट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे। वो अपने काम नहीं करते हैं और पूरे दिन कमरे में बैठे रहते हैं। नंबर 7, द किड इन शंकर हाउस एंड इवन पीपल ग्रोन अप आर स्कैर्ड अप। और बच्चे और बड़े लोग सब उस घर में आने से डरते हैं उनके पास। नंबर 8, ही हैव वाज नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर ए स्पेक्टिकल। उनके पास कोई भी विजिटर नहीं आता, कोई भी उनका रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड कोई नहीं आता, सिवाय एक जो चश्मे लगाता है व्यक्ति, उसको छोड़ के। फेयर फैट मैन, अच्छा और मोटा आदमी, हु विजिट हिम ऑन संडे फॉर लंच, जो कि संडे को आता है उनके यहाँ लंच करने के लिए। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू ही रूम बाई रमेश। जो खाना और चाय ले जाई जाती है रमेश के द्वारा, फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर, रेस्टोरेंट से। ही डज नॉट केयर वाट ईट, पेव हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप बेल। वो ये नहीं परवाह करते कि बिल कैसे चुकाया जाएगा, जो खाने का है वो एकदम बिल चुकाते हैं एकदम, और उसे टिप भी देते हैं रमेश को। दैट एंड माई लिस्ट, हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7। क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? 7 मीन्स निषाद। निषाद का नाम 7 है, और इसका 7 क्यों पड़ा है? यू नो वेरी वेल, बिकॉज जो 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, तो नी जो है वो 7वां सुर है, निषाद। ओके, निषाद हैड ऑब्वियसली हैड बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। निषाद वाकई में बहुत ध्यान दे रहा था मेरी लिस्ट पे जो मैंने बनाई थी। ऑल ही कुड से पुअर मैन माया, ही मस्ट बी लोनली, ही डे नॉट हैव एनी फ्रेंड। वो अकेला रहना पसंद करता है और उसके कोई दोस्त नहीं है। निषाद को ऐसा मतलब कोई उसमें डाउट नहीं था उसके ऊपर, और माया को डाउट था। हाउ कैन अ क्रॉक हैव फ्रेंड इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं चिल्लाया, मैंने कहा कि एक क्रॉक जो है कैसे दोस्त बन सकता है, इडियट, बेवकूफ़। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, कम से कम उसका एक दोस्त तो है। वन हु मीट हिम ऑन संडे, सैड निषाद। निषाद ने कहा, आप तो करिए कि दोस्त नहीं बन सकता, लेकिन उसका तो एक दोस्त है जो रोज डेली नहीं कहेंगे, वीकली संडे को आता है लंच करने, उससे मिलने। अ ब्रिलियंट थाउट अकॉर्ड टू मी जस्ट देन, तभी एक अच्छा सा जो विचार मेरे दिमाग में आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लीज इन क्राइम। वो मिस्टर नाथ के संग में वो जो आता है आदमी, वो उनका हेल्पर होगा, जो जिसने संग संग क्राइम करा होगा। आई सैड, मैंने कहा, मे बी कीप ऑल द लूट एंड कम नो द एनी पार्ट ऑफ हिज पार्टनर। और वो इस लूट में जो भागीदार होगा, पार्टिसिपेट होगा उस काम में उनके साथ साथ, और उन्हें भी वो पार्ट कुछ ना कुछ जो चोरी करा हुआ सामान है जो उन्होंने करा होगा, वो उन्हें पार्टनर को देता होगा। मिस्टर नाथ, फॉर एक्सपेंस दैट इज इट, आई एम श्योर आई एम राइट। माया कहती है, मुझे पूरा विश्वास है मैं सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, सैड निषाद एंग्रीली। निषाद ने गुस्से में कहा, इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, अगर तुम आप जब दबाव डालती हो माया, उसे आप क्रिमिनल बुलाती हैं, अपराधी बुलाती हैं, आई डोंट थिंक, तो मैं ऐसा नहीं सोचता, आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, तो मैं चाहता हूँ बात करना एनीथिंग किसी और चीज़ के बारे में आपसे। मुझे नहीं लगता कोई वो क्रिमिनल है। आई डोंट बिलीव ही इज़ क्रिमिनल।
ही कांट बी सच अ बैड मैन, ही गिव रमेश सच जनरस टिप। ही कांट बी सच अ बैड मैन, वो इतना बेकार नहीं हो सकता। ही गिव्स रमेश सच अ जनरस टिप, वो एक टिप देता है रमेश को जब वो खाना देने जाता है, टिप देता है। और ये एक पोलाइट आदमी कर सकता है, जनरस आदमी कर सकता है, उदार। रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, रमेश शायद जानता हो उसके पास्ट के बारे में। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड, मैंने कहा कि शायद रमेश उनके बारे में जानता हो, उनके पिछले रिकॉर्ड के बारे में, इसलिए मिस्टर नाथ उसे टिप देते हैं शांति से। एक ब्राइबिंग माने रिश्वत देते हैं। निषाद ग्लेयर्ड एट मी, निषाद मेरी तरफ घूर रहा था। विद हिज आर्म टाइटली अक्रॉस हिज चेस्ट, अपने हाथों को चेस्ट में दबाते हुए, मतलब आर पार जो करते हैं, घूर रहा था हाथ बांध के एक दूसरे को। आई वाई बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दिस एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड, माया ने कहा। 7, निषाद, हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस, हम कैसे इस कोई प्रोग्रेस कर सकते हैं विद आवर इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन में। अगर तुमने इस तरीके का एटीट्यूड अपनाया तो हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरी बातों पे मतलब फॉलो करना पड़ेगा। आई शैल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप द आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड ग्रुप, मैं आपको कॉपरेट करूँगा, निषाद कहता है। 7 कहता है निषाद कि आई शैल कॉपरेट, मैं आपको कॉपरेट करूँगा ओनली इफ़ यू गिव अप द आइडिया, यदि आप ये बात छोड़ दें, त्याग दें ये विचार को उसके बारे में कि उसे वो क्रॉक है, उसे पकड़ने के बारे में, वो भागा हुआ क्रॉप है, पुलिस से भागा हुआ। यू रियली मेक मी एंग्री, आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड, उसने कहा माया ने कि तुम स्टूपिड हो, गुस्से में। आउ साउटर, यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर देते हो। व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरी, ही इज नॉट ए क्रॉक, निषाद कहता है ये सब इंक्वायरी में ये पता लगता है कि वह क्रॉक नहीं है। इफ़ यू थिंक ही इज एक नोबडी, व्हाट इज द आइडिया बोदरिंग अबाउट हिम, तो आपको कौन सा, निषाद कहता है प्लीज टेल मी, आपको कौन सा विचार सता रहा है, कौन सी बात परेशान कर रही है, आप जो इंसिस्ट कर रही हैं मुझे बताइए। निषाद लुक थाउटफुली, निषाद देखता है चिंता में। आई डिड लाइक टू फाइंड आउट वाई सो थिन एंड वाई सो लॉन्ली, मैं जानता हूँ, मैं पता लगाऊंगा कि वह इतना अकेला क्यों रहता है, लॉन्ली। आई वॉन्ट टू नो, मैं ये भी जानना चाहता हूँ वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव अलोन, कि उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताऊँगा, कोशिश करो समझने की। 7, इफ़ ही लिव्ड इन शंकर हाउस, यदि वह शंकर के घर में रहता है फॉर ए ईयर, 1 साल से, एंड है नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, उसके एक भी दोस्त नहीं है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो उसके बात में कुछ ना कुछ गलत है कि 1 साल हो गया और उसके कोई दोस्त नहीं है, देयर इज़ नो फ्रेंड टू हिम, तो समथिंग वेरी सीरियस मैटर। ओके, ही इज ऑब्वियसली स्कैर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज यू, वो वाकई में डरता है कि कोई ना कोई उसे पहचान लेगा, एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, और पुलिस को दे देगा। कॉप्स मीन्स होता पुलिस। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड, निषाद ने कहा शायद कोई उससे दोस्ती करना नहीं चाहता होगा। वाई शुड एनीवन बोदर, यू हैव सीन व्हाट एन एक्सटीरियर वेयर इज, आई सेड, आई डोंट केयर एंड से निषाद स्टूबर्नली, निषाद ने कहा मुझे परवाह नहीं है। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू हिज फ्रेंड, और मैं उसे दोस्त बनाने जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। फ्रेंड विद अ क्रॉक, हा यू आर क्रेजी 7, आई सेड, माया ने कहा। फ्रेंड विद अ क्रॉक, एक क्रिमिनल के साथ दोस्ती, हा तुम पागल हो गए हो 7, द कॉप विल टेक यू जेल, पुलिस भी तुम्हें जेल ले जाएगी विद हिम, उसके साथ। डू यू वांट दैट हैपन यू इडियट, क्या तुम चाहते हो ये चीज़ तुम्हारे साथ हो बेवकूफ़। निषाद मेरली ग्लैड एट मी, निषाद मेरी तरफ घूरता रहा, मेरी तरफ मतलब माया की तरफ, एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर हो गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, जो मेरी थ्योरी थी उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकी इस तरीके से। माई डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड एक्सप्लेनेशन, एंड शारदा देवी जी is the writer of this chapter, and now at first you write the word meaning of this chapter, okay, on your test copy. So इस चैप्टर में ये फाइंड आउट नहीं हो पाया कि एक्चुअल में वो क्रिमिनल है या क्या है।